वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद की एक और नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और वो टॉपिक है प्रेपोजिशंस। तो आज की क्लास के लिए मैंने 10 सेंटेंसेस का एक क्वेश्चनर तैयार किया है जिसमें मैं आपको अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू बताऊंगी कि कहाँ पर हमें कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है। तो बिना कुछ देर की चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है वो है कबीर सैट। अब मैंने आपको दो ऑप्शन दिए जिसमें से आपको चूज करना है यहाँ पर कौन सी जो प्रपोजिशन है वो करेक्ट है, बिटवीन और अमंग। तो सेंटेंस है आपका कबीर सैट बिटवीन और अमंग राज एंड अनुज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर जो है बिटवीन प्रपोजिशन करेक्ट है या फिर अमंग। अब मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आंसर बताऊंगी आपको। बिटवीन जो है हम तब यूज करते हैं जब हम दो लोगों या दो चीज़ों की बात कर रहे हो, और जो अमंग है हम उसे मोर देन 2 पर्सन्स या फिर मोर देन 2 थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, कबीर बैठा किन के बीच, दो लोगों की बात है, राज और अनुज के बीच। तो जब भी दो लोग या दो चीज़ों का हम बात कर रहे हैं वहां पर हम बिटवीन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका वो होगा कबीर सैट बिटवीन राज एंड अनुज। यहाँ पर अमंग इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो लोगों की ही बात की जा रही है। आई होप कि आप कभी भी इस बिटवीन और अमंग के बीच कभी भी गलती नहीं करेंगे इस रूल को जानने के बाद। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं विच इज हिज फादर बीट हिम। अब मैंने दो प्रपोजिशन दी है, विद और बाय अ स्टिक। तो आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि इस सेंटेंस में विद आएगा या फिर बाय। तो मैं आपको बता दूं कि जो विद है वो हम तब यूज करते हैं जहाँ पर जब भी कोई एक्शन किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जाता है। तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें और उसका मीनिंग देखें तो क्या कहा जा रहा है कि उसके फादर ने उसे मारा, किससे, स्टिक से, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसे पीटा गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन होगी वो होगी विद। तो आपका जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा हिज फादर बीट हिम विद अ स्टिक। यहाँ पर जो बाय है वो गलत होगी प्रपोजिशन, तो जो करेक्ट है वो होगा विद। नेक्स्ट, द लेडी पार्टेड फ्रॉम या फिर विद हर चिल्ड्रन, कि जो औरत थी या जो लेडी थी वो अलग हो गई किससे, अपने बच्चों से। तो मैंने आपको पहले बताया कि अब यहाँ पे अलग होना का सेंस आ रहा है तो किसी से तो अलग होगी ना, यानी कि किससे हुई है, बच्चों से। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो होगी फ्रॉम, अपने बच्चों से वो अलग हो गई। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा। द लेडी पार्टेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, द लेडी पार्टेड विद हर चिल्ड्रन, ये चीज गलत होगी। ये जो प्रपोजिशन है विद यहाँ पर ये गलत होगी, वो इसलिए क्योंकि वो तो अपने बच्चों से दूर जा रही है ना, अलग हो रही है, और विद का मतलब होता है साथ, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो होगी फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी। अब यहाँ पर दो प्रपोजिशन है बट और देन, ही नोज द ट्रुथ, कि अगर सबसे पहले अगर आप सेंटेंस के सेंस को समझ ले तो आपके लिए प्रपोजिशन चूज करना इजी होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कोई नहीं मगर वो, मतलब उसके किसी और को छोड़कर सिर्फ वही इंसान है जो सच जानता है। नोबडी बट ही नोज द ट्रूथ या फिर नोबडी देन ही नोज द ट्रूथ। यहाँ पर जो देन है वो बिल्कुल ही गलत प्रपोजिशन होगी क्योंकि हम यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो करेक्ट प्रपोजिशन होगी यहाँ पर होगी बट। तो आपका जो सेंटेंस होगा करेक्ट वो होगा नोबडी बट ही नोज द ट्रूथ, कि कोई नहीं मगर वो सच जानता है। यहाँ पर जो बट है वो किस सेंस में यूज हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, कि उसे दूसरों के सिवा उसे छोड़कर सिर्फ एक वही सच जानता है। एक्सेप्ट यहाँ पर जो है वो है बट का मीनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मेट हर सिस्टर इन और एट दरियागंज, कि हम उसकी बहन से कहाँ मिले, दरियागंज में। अब ये जो है इन और एट ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और जब मैंने प्रपोजिशन टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही थी मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो एट है वो स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, और जो आपका इन है वो कहाँ यूज़ होगा, जब हम लार्ज प्लेसेस की बात करें, कंट्रीज़ की या फिर सिटीज़ की। तो यहाँ पर जो दरियागंज है वो एक छोटा सा मतलब इलाका है दिल्ली का। तो आप जो करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पर होगी वो होगी एट। वी मेट हर सिस्टर एट दरियागंज। यहाँ पर इन जो है वो
गलत होगा। नेक्स्ट, ही केप्ट द बुक इन और ऑन द टेबल, कि उसने बुक कहाँ रखी, टेबल पर। अब हिंदी में तो हमें समझ आ गया, लेकिन इंग्लिश में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑन जो प्रपोजिशन है वो कब यूज होगी, व्हेन देयर इज एन एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच एक्चुअल कॉन्टैक्ट होगा वहां पर ऑन आएगा। तो जो बुक है वो टेबल पर रखी गई, यानी कि उनके बीच जो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन होगी वो होगी ऑन। तो करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा, he kept the table on the table, he kept the book on the table, कि उसने जो बुक है वो टेबल पर रखी। नेक्स्ट, what are you thinking at or of, क्वेश्चन मार्क। अब ये जो सेंटेंस आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, what are you thinking, कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं वहां पर जो प्रपोजिशन होगी वो होगी ऑफ। एट यहाँ पर नहीं होगा, एट जो प्रपोजिशन होगी वो गलत होगी। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका वो होगा व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, कि तुम क्या सोच रहे हो या किस बारे में सोच रहे हो। अच्छा, मैं इसके साथ एक और बात बता दूं आपको, अगर हम ये कहें, अगर यहाँ पर थिंकिंग जो वर्ब है उसकी जगह होता है लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तब वहां पर एट आता कि भाई तुम किसकी तरफ देख रहे हो, किसको देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट। और यहाँ पर जो करेक्ट होगा प्रपोजिशन वो होगा व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किस बारे में सोच रहे हो। और ये इस तरह की सेंटेंसेस जब आते हैं हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं प्रपोजिशन चूज करने में। तो अगर आप इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप कभी भी प्रपोजिशन के यूज में गलती नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टोक्यो इज अ बिग सिटी एट और इन जापान। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है यहाँ पर एट आएगा या फिर इन, कि टोक्यो जो है वो जापान की बड़ा शहर है, इट्स अ बिग सिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम छोटे प्लेसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर एट आता है, और जब हम बड़े कंट्री या किसी मशहूर शहर की बात करें किसी कंट्री की, वहाँ पर क्या आएगा, इन। तो जो करेक्ट प्रपोजिशन होगी वो होगी यहाँ पर इन। टोक्यो इज अ बिग सिटी इन जापान, कि टोक्यो जापान की बड़ी सिटी है। नेक्स्ट, द मैन डाइड ऑफ और विद फीवर। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि जो ऑफ है वो प्रपोजिशन सही है या फिर विद। तो अगर आपका आंसर ऑफ है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार अगर हम सेंटेंस को पढ़े, द मैन डाइड ऑफ फीवर, यहाँ पर जो ऑफ है वो ये बता रहा है यहाँ पर व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज डेथ, कि वो जो आदमी मरा वो कैसे मरा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो बुखार से मर गया, वो जो रीजन बना उसकी डेथ का वो फीवर बना, द मैन डाइड ऑफ फीवर। और अगर हम विद यहाँ चूज करते हैं, द मैन डाइड विद फीवर, उसका सेंस अजीब सा आ रहा है कि वो बुखार के साथ मर गया, तो ये चीज तो सही नहीं है। अगर हम इसको पढ़कर भी देखें तो जो करेक्ट प्रपोजिशन होगी यहाँ पर होगी ऑफ, द मैन डाइड ऑफ फीवर। और लास्ट सेंटेंस इस सेशन का है, द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू और विद जॉय, कि बच्चे खुशी से उछल पड़े। इनटू हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी की चीज के इनसाइड जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो इनटू जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत प्रपोजिशन होगी अगर हम यूज करेंगे। तो जो करेक्ट प्रपोजिशन है यहाँ पर होगी विद। सेंटेंस जो आपका होगा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, कि बच्चे खुशी से या खुशी के साथ उछल पड़े एकदम से। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने बाद कभी भी प्रपोजिशन के सिलेक्शन में या कभी इस तरह के अगर आपके सामने सवाल आते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने हर सेंटेंस के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, और आप कौन सी प्रपोजिशन कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे मैंने आपको ये भी बताया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर हेल्पफुल लगता है आपको मेरी वीडियोज़ का कंटेंट, तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे लोगों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ईजी लर्निंग विद को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।